वेलकम टू गुफ्तगू विद पूजा। आज मैं इस भरी दोपहर में इस टेरेस गार्डन पर हूँ। आपने मेरे पहले भी एपिसोड्स देखे हैं, लेकिन अभी जो मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। एक हाउसवाइफ हैं, एक मदर हैं, एक डॉटर इन लॉ हैं, और वो सब रोल प्ले करती हैं जो एक नॉर्मल फीमेल प्ले करती है। बट उसके साथ साथ वो बहुत ऐसा काम कर रही हैं जो सबको एक मोटिवेशन देता है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ शिखा अग्रवाल से। हाय पूजा। हाय शिखा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। वेलकम टू माय फूड फॉरेस्ट। या थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आपके गार्डन टूर को मैं कवर करूं और आपके बारे में लोगों को बता पाऊं, जिससे कि मेरी ऑडियंस भी जान पाए कि वो घर में अपना वेजिटेबल गार्डन कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने देखा कि मैं कुछ कर रही हूँ और आप आए अपना कीमती वक्त लेकर। और देखिए, ये एक सोच थी। बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे उनको डंप यार्ड्स में बड़ा नहीं करना। तो वहाँ से मेरी एज अ गार्डनर जर्नी शुरू हुई, जब मैंने देखा कि जितना भी हमारा किचन वेस्ट होता है हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसी कंपोस्ट में हम उनके लिए नई सब्जियाँ, ऑर्गेनिक घर पर उगी हुई सब्जियाँ भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई, पर कोई भी जर्नी बिना नॉलेज के कभी भी पूरी नहीं होती। तो एक एसोसिएशन है दिल्ली की, ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन, वो मैंने ज्वाइन करी और उसमें बहुत सी नॉलेज गैदर करी, और वो सारी नॉलेज आप इस गार्डन में देखेंगे। सो शिखा जी, मैंने आपका गार्डन टूर किया। आई रियली इन्जॉयड योर मुझे अच्छा लगा, ऑर्गेनिक चीज़ें देखी, कैसे आप अपने घर पे ग्रो कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ और मुझे आप में एक मोटिवेशन लगा। मुझे लगा कि एक मोटिवेशन आपसे अब मिलता है कि आप कुछ घर में रहकर भी कुछ कर सकते हो, आपकी हॉबी को, अपनी चीज़ों को इतना आगे लेके जा सकते हो। जैसे आप, मैंने देख पा रही हूँ कि आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, है ना। तो वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपके माइंड थॉट में आया कि मुझे ये सब स्टार्ट करना है? क्योंकि आप फैमिली को टेक केयर करते करते किस तरह से आप इस चीज़ में आए और कैसे आप मेंटेन करते हो इस चीज़ को, वो जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मेरी ऑडियंस को बताओ आप प्लीज़ कि किस तरह से आप मेंटेन करते हो। देखिए, ये बहुत छोटी एज में ही शादी हो गई, जैसे आप सब समझ सकते हैं कि बनिया फैमिली में। बट हमेशा से ही कीड़ा था टू लर्न टू ग्रो, क्योंकि मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप अपने आप में कुछ ना कुछ लर्निंग जर्नी ऑन रखते हो तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो जैसे आई वॉज ग्रोइंग, माई चिल्ड्रन वर ऑल्सो ग्रोइंग, तो वही जैसे मैंने आपको बताया, मैं डंप यार्ड सीखती हूँ, मैं इनको बेस्ट चीज़ें दे सकती हूँ, पर अगर मैं इनको एयर क्वालिटी ही नहीं दे सकती तो व्हाट इज़ द सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। देन आई स्टार्टेड कि वेस्ट को कम कैसे किया जाए। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है तो उसको कम कैसे किया। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैं कभी कोई पढ़ाई में नहीं थी। अच्छा। आई वॉज नेवर गुड इन स्टडीज, येस, बट आई वॉज ऑलवेज अ क्रिएटिव पर्सन। कोई भी छोटी सी चीज़ को क्रिएटिवली कैसे करते हैं, दैट आई वॉज ऑलवेज गुड एट। तो मैंने धीरे धीरे करके अपना घर में कंपोस्टिंग स्टार्ट करी, और जब मैंने कंपोस्ट बनाई उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स ग्रो करी। और देखिए, जैसे होता है ना, जब आप कुछ करने लगते हैं तो सारी कायनात आपके लिए आ जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक आंटी मिली जो ऑल इंडिया किचन गार्डन की मेंबर थी, और उन्होंने मुझे वो ज्वाइन करा दिया। सारी नॉलेज मुझे उससे मिली, क्योंकि मुझे बेसिकली कोई ग्रीन फिंगर्स नहीं थी मेरी, और उनसे मैंने नॉलेज ली। बहुत सी मैं एंथुजियास्टिक लेडीज़ से मिली, और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना गार्डन बनाना शुरू करा। आपको बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि कम से कम घर में एक चक्कर ऊपर तक रोज लगाना चाहिए। अच्छा। और आज जब वो मुझे फ़ोन करते कहाँ पर है, मैं ऊपर हूँ, तो एक बहुत डिफरेंस आया। और फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट फैमिली सपोर्ट भी आपको तभी मिलता है जब आप अपने घर की सारी चीज़ों को प्रॉपरली कर रहे हो। बिल्कुल। तो हाँ, बैलेंस बनाने में मुश्किल होती थी, बट येस, मैंने फैमिली को सपोर्ट किया और फैमिली ने मुझे उससे कहीं गुना ज़्यादा सपोर्ट किया। शिखा जी, जैसे एक हाउसवाइफ के साथ साथ आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस हुई? क्या बिहाइंड द सीन्स रहे जो यहाँ तक पहुँचने के लिए? बिहाइंड द सीन्स तो पूजा जी हमेशा ही रहते हैं, सबके साथ रहते हैं प्रॉब्लम्स। और कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता ही है, बट वो ज़्यादा बेटर है ना,
इंस्टेड कि हम कुछ ना करें और घर पर रहें और घर की चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इससे अच्छा है अपने आप को बिज़ी रखें। देखिए मैं ब्लेस थी, मेरे पास फैसिलिटीज़ भी थी, बट मैंने बहुत बारी लोगों को देखा है कि फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा घेर के रखती हैं। मैंने वो नहीं किया। अगर मुझे कोई फैसिलिटी मिली है तो मैंने उसको यूज़ करा है और उसके हिसाब से अपने आप को मैंने ग्रो करा है, क्योंकि मेरा मानना है किसी के होने या ना होने से किसी का कोई काम नहीं रुकता। बिल्कुल। मैंने अपने आप को कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मैं ये समझूं कि अगर मैं नहीं होंगी तो ये काम नहीं होगा। काम सबके होते हैं, सारे काम होते हैं, आपको प्रायोरिटी देनी है, आप अपना काम करिए, पर उसमें ये नहीं कि आप उसमें इतना ज़्यादा जुड़ जाइए कि आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह करें। अगर आपके पास 4 चीज़ें होंगी ना, आप 4 चीज़ें भी कर सकते हो, पर जितनी एनर्जी आप उन 4 चीज़ों में लगा रहे हो, अगर आप उतनी एनर्जी 2 चीज़ों में लगाओगे तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा तो यही एडवाइस होगा, कोई ना कोई टैलेंट या कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में हर लेडी को, हर इंसान को ग्रो करना चाहिए। और जब आप ग्रो करते हैं, बिलीव मी पूजा जी, प्रॉब्लम्स कम होती हैं। बिल्कुल। और अगर आप ग्रो नहीं करते, आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी में। आगे उतार चढ़ाव तो देखिए लगे रहेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक तो लगे ही रहेंगे। तो शिखा जी, एक बारी आपके गार्डन का टूर हो जाए। चलिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're किचन वेस्ट से मेरी ऑडियंस जो है वो कंपोस्ट कैसे बना सकती है घर पर? पूजा जी, आपने कभी सुना है मिट्टी से बना मिट्टी में मिला? हाँ। तो बस कंपोस्ट भी वही है। हमें कुछ नहीं करना, जो भी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं आपने एक मिट्टी का गमला लेना है। अच्छा। और मिट्टी के गमले में आप थोड़ी सी डालिए मिट्टी, और फिर आप अपना किचन वेस्ट डाल दीजिए और उसके ऊपर फिर से एक लेयर मिट्टी की डाल दीजिए। बस आप हर रोज़ करिए। रोज़ नहीं कर सकते तो दिन में, तो आप हफ्ते में 3 दिन करिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में आपको लगेगा वो भर जाएगा, तो आप हफ्ते में 3 दिन करिए ये काम, और आप देखेंगे महीने भर में आपका वो गमला भर जाएगा। और जब वो भर जाएगा तो दूसरा गमला स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। तो जब तक दूसरा गमला आपका भरेगा, तब तक पहले गमले में आपको बहुत ही बढ़िया, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और ये सोचना कि वो वेस्ट है, वेस्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम एक तरबूज भी लेके आते हैं तो हम छिलके के पैसे भी दे के आते हैं, हम नींबू लेके आते हैं तो छिलके के पैसे भी दे के आते हैं। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी दैट अनयूज्ड मनी, जिसको हमने वेस्ट समझ लिया है। तो बनाइए खाद अपनी, जिससे कि आप घर में सब्जी भी उगाएं, बीमारियां भी कम बुलाएं। एक चीज़ मेरे को आप बताइए, क्योंकि कहते हैं कि गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखिए ऑडियंस को नहीं पता कि गोबर की खाद लगानी चाहिए या आपको घर के कंपोस्ट करनी चाहिए। ये कहते हैं गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये तो वो बात होगी कि राइट आई ज़्यादा अच्छी लगती है या लेफ्ट आई। हमें दोनों चीज़ें ही चाहिए सब्जी उगाने के लिए। हमें गोबर की खाद भी चाहिए। गोबर, गाय इज़ एक्चुअली अ कंपोस्टर दैट गॉड हैज़ मेड। अगर हम देखें तो गाय का जो गोबर होता है वो बेसिकली कंपोस्टिंग ही होती है। हम पहले, अगर आपको याद होगा, हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी मदर्स जो है वो पूरा थैला भर के, जितना भी किचन वेस्ट होता था, कोई आसपास गाय वाला तो उसको देर के आने को बोलती थी, एंड देन दे यूज्ड टू मेक गोबर आउट ऑफ इट। तो बेसिकली दे आर डूइंग दैट वर्क लाइक दैट। पर क्योंकि हम लोगों को गाय अब इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है तो हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। बट गोबर की खाद भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है जब आप वेजिटेबल्स लगाएं। यू कांट से, क्योंकि मैं अब अपनी खाद में गोबर भी डालती हूँ। जो मैं खाद अपनी बनाती हूँ उसमें गोबर ऑलरेडी होती है, उसमें बहुत सारे केले के छिलके होते हैं जिससे उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा आ जाए। क्योंकि
आई बीन वर्किंग ऑन इट फॉर सो लॉन्ग, तो मुझे पता है कि इस खाद में हमें क्या क्या डालना चाहिए, सूखे पत्ते, तो वो एक मिक्स्ड बैग है, वो सब कुछ उसके अंदर आ गया, ये वाली बात है। पर गोबर की खाद इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, अब मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैं आपकी वीडियोस भी देखती हूँ और ये सब चीज़ें, आप लोगों को इनकरेज कर रहे हो, कैसे वो काम आप लोगों तक पहुँचा रहे हो ये, और आपके अंदर ये मोटिवेशन, ये सब चीज़ें कहाँ से आई कि मैं और लोगों को भी अवेयर करूँ इस चीज़ से? देखिए बात तो वही थी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को स्वच्छ इन्वायरमेंट मिले, शायद वो आप भी चाहते होंगे, शायद ये हम सब चाहते हैं, बट काफ़ी बार हम स्टेप्स नहीं लेते हैं। शायद मैंने वो एक स्टेप ले लिया। आप पूजा जी बिलीव नहीं करोगे यार, मैं मॉर्निंग में वॉक पे गई हूँ और वहाँ पर मुझे एक कपल मिले और उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी वीडियो देख के हमने अपने घर में कंपोस्टिंग शुरू कर दिया। दैट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट फॉर मी कि येस एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट अ वेस्ट। हमें और इसके बदले में आपने कुछ नहीं लिया, मतलब जैसे एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि मैं करूँ तो क्यों करूँ, आप मिले ना मुझे। हाँ, हम लोग भी इसी से मिले, बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रेजी फॉर प्लांट्स। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में हमें वो जोड़कर चला गया, वो बॉन्ड बन गया हमारे बीच में। आप एक एज अ स्टूडेंट मेरे पास आए थे और आज हम लोग साथ बैठे हैं, इट्स गुड, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपको डे 1 मैंने आपको बोला था कि हमारे बीच में कुछ कनेक्शन है और वो यहाँ तक पहुँचेगा हमें पता नहीं था, एग्जैक्टली। तो कैसे आपने ये स्टार्ट किया? मतलब आप, मैंने देखती हूँ कि आप लोगों के सोसाइटीज़ में जा रहे हो, ये सब चीज़ें अवेयर कर रहे हो उनको, और कैसे वो शुरुआत हुई, कैसे आप वो NGO से आप जुड़े, वो सब चीज़ें मैं जानना चाहूँगी। देखिए मुझे लगता है गॉड चोज मी, आई डोंट नो, क्योंकि कोई ऐसा कुछ नहीं था मेरी डेस्टिनी पे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कज़न ने उस दिन मुझे बोला, शिखा दीदी we've lived together for 20 years, I have never even seen you plucking a flower, एक पत्ती तक लगाते हुए नहीं देखा, और अब आप पंपकिन ग्रो करते हो अपनी टेरेस पे। सो आई थिंक दिस वाज गॉड्स प्लान। मैंने देखा था आपका वो पंपकिन वाला वीडियो 5 से 6 पंपकिन एक ही टाइम पे पेड़ पे लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे आइडिया आपको आया वहाँ से? जैसे कहते हैं ना, गॉड, इट वाज ऑल गॉड्स प्लान। जैसे गॉड ने मेरी जर्नी, क्योंकि डेफिनेटली दिस वाज नॉट माय प्लानिंग, और वेस्ट को देख के प्रॉब्लम होना, उसके बाद उसको जैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, उसके बाद वेजिटेबल ग्रो करना, एंड देन आई लव इंस्पायरिंग पीपल टू गार्डनिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि बहुत सी गार्डनिंग कम्युनिटी में बहुत स्वीट लेडीज़ को मैं जानती हूँ, उनकी क्रिएटिविटी को कवर करना, उनके गार्डन्स को कवर करके सबको दिखाना, आई जस्ट लव इट। आई थिंक दिस इज योर सोल पर्पस। Maybe, yes, you can say. हर एक सोल एक अपना पर्पस लेकर आती है, राइट? I also feel this. That's why I'm saying it's a God's plan. क्योंकि आपके ना वो फेस पे दिखता है, वो आपको जो वो खुशी देता है ना, वो आपके फेस पे दिखती है। एक तो होता है ना कि मैं बर्डन समझ के काम कर रही हूँ, बट आप इतने इजीली, जैसे कहते हैं ना बटर में से नाइफ निकल जाती है, यू, मतलब आपके फेस से वैसा लगता है कि यू आर सो हैप्पी। मतलब आपसे अगर प्लांट्स के बारे में बात करो तो आप इतना अच्छा बोलते हो कि मुझे लगता है कि यार किसी को मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आई गेट ओवर हैप्पी। थैंक यू। बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको और ग्रो करो, ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचे जो छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। वो अपने लिए एटलीस्ट किचन के लिए, जैसे हम लोग कहें कि लेमन ग्रास हो गया, मिंट हो गया, ये सब चीज़ें ग्रो कर पाएँ, ताकि उनको भी एक वो पीस मिले। मुझे लगता है कि प्लांट्स जो होते हैं ना, वो आपको बहुत हील करते हैं, बहुत हील करते हैं, बहुत हील करते हैं। तो वो आप इसको NGO में कैसे लेकर गए, कैसे क्या चीज़ें हुई? NGO तो आई एम अ लायंस क्लब प्रेसिडेंट, लायंस क्लब इंटरनेशनल में आई एम प्रेसिडेंट ऑफ कोनार्क। तो वो एक सेपरेट चैप्टर लाइफ का रहा, वो भी आप मानिए मेंबर तो हम बहुत टाइम से थे, बट ऐसे प्रेसिडेंटशिप आई, और मेरे ऊपर जब कोई काम आता है तो मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। तो उस तरीके से मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़ी, और थोड़े बहुत जैसे एज अ प्रेसिडेंट जो काम करने चाहिए, जैसे एक ओल्ड एज होम में टाइल्स लगवाना, या वो सब एक अलग एंगल था मेरा। बट यस, मुझे अच्छा लगता है, सेवा भाव करना मुझे पसंद वो आपके चेहरे से ही दिखता है, वो एक जो ग्लो है ना आपका। पर घर वालों से मत बोलिएगा। हस्बैंड कैसे देखते हैं आपको इस चीज़ में? देखिए बहुत इंकरेजिंग है, बहुत इंकरेज करते हैं। कहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया आपको, मतलब जहाँ आपको लगा कि एक ये मोमेंट है जो मुझे मतलब मुझे शेयर करना चाहिए यहाँ पे मेरे ऑडियंस के साथ? देखिए हस्बैंड का सपोर्ट मेरे पर हमेशा रहा है। अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी है,
ही हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड तो मी ऐसा कोई मोमेंट है आपको जो आप शेयर हर करना मोमेंट चाहो? मेरी लाइफ फिर भी वो जो एक हमेशा याद रहता है फर्स्ट मोमेंट जो आपके लिए रहा हो कि आपको लगा हो कि एज अ हस्बैंड ही सपोर्टेड मी सो वेल. बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कॉमेडी इंसिडेंस इफ आई शेयर इट. प्लीज. मैंने गार्डनिंग शुरू करी ऊपर और मेरे हस्बैंड का सैनिटरी का काम है. एंड वन डे ही इज़ कॉलिंग मी एंड सेइंग मी कि मैंने तेरे लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट भेजा है. तो मैं कहा अच्छा, जैसे एज अ वाइफ आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव लग्जूरियस प्रेजेंट्स माइंड में आएंगे. बट उन्होंने, आप मानोगे नहीं मुझे क्या भेजा. क्या? उन्होंने मुझे 5 बेदिंग टब्स Okay. जो आपने अभी ऊपर देखे हैं और साथ में ढेर सारे वॉश बेसिन्स भेजे जो उनके यूज नहीं हो रहे थे. Okay. और आज तक का वो मेरा बेस्ट गिफ्ट है. उसमें मैंने एक प्लांट लवर को और क्या चाहिए. एग्जैक्टली उसके बाद उसकी सेटिंग कराना, उसमें छेद कराना. देखिए सिर्फ चीज आने से कभी काम पूरा नहीं होता. बिल्कुल, बिल्कुल. उसके बाद उसकी पूरी की पूरी सेटिंग करवा के देना. और वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे हस्बैंड का. तो आपका रिएक्शन क्या था उनको फोन पे? आई वाज लाइक वाओ, यू गिवन मी द बेस्ट यू कुड. गुड गुड. शिखा जी, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि अगर वो अपने घर से किचन गार्डन स्टार्ट करना चाहती है तो ऐसे कौन सी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जो वो ईजिली घर से ग्रो कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो उन्हें कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी. सॉइल पे आप ध्यान लगाइए, सब्जी अपने आप उगेगी. हाँ. तो आप घर पे पालक ग्रो कर सकते हैं, धनिया, मेथी, पुदीना, और साथ में आप टोमेटोज भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं. ओके. ये तो रही वेजिटेबल की बात. अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो देखिए बनाना आजकल बहुत आराम से इजीली अवेलेबल होते हैं उसके पौध. साथ में चीकू, अनार, अमरूद बहुत इजीली ग्रो हो जाता है. एंड लेमन्स. ओके. और आप जैसे एडिबल फ्लावर्स के लिए भी बात कर रहे थे, तो वो क्या है, उसके बारे में आप कुछ बताओ. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगी, जो लोग ज़्यादातर नहीं समझते, फूलों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. यानी कि जो आप आयरन या कैल्शियम या इन सब चीज़ों की बात करते हैं ना, तो वो फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं. और मैं ज़्यादातर फ्लावर्स की आइस क्यूब्स जमा लेती हूँ. आप अपराजिता लगाइए, आप सदाबहार लगाइए, आप गुड़हल लगाइए यानी कि हिबिस्किस. साथ में आप पारिजात लगाइए अपने यहाँ पर, और मोगरा. ये सब ठंडक देने वाले फ्लावर्स होते हैं. आप पानी को बॉईल करिए, अच्छे से बॉईल करिए, और अपने फ्लावर्स इसमें डाल दीजिए. 10 मिनट्स के लिए ढक दीजिए. उसके बाद छान लीजिए. वो फूल मत फेंकिएगा, अपनी स्किन पे यूज़ करिएगा. ओके. वो रेसिपी भी मैं आपसे लूँगी. और उस पानी की आप आइस क्यूब्स जमा लीजिए. ठीक है. जब भी आप आएँ, कुछ भी करें, आप बस एक आइस क्यूब डालिए और आप पीजिए. तो आपको फ्लावर्स का बहुत अच्छा इंटेक मिल जाएगा. और यू कैन, अगर आपको हॉट में लेना है तो आप ऐसे हॉट टी भी पी सकते हैं. तो फ्लावर्स आई वुड रियली से सबको अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में उसमें. तो शिखा जी, एक बारी हो जाए रैपिड फायर. बिल्कुल देखें जी, आप कोई आंसर क्या देने वाले हो मुझे. सो कॉफ़ी और टी? बोथ. मॉर्निंग और नाइट पर्सन? नाइट. फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर? प्रेजेंट मार्च. ओके. पिज़्ज़ा और बर्गर? बोथ. समर और विंटर्स? विंटर्स. बुक और मूवीज? मूवीज. मुझे लगा था मूवीज ही बोलोगे. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब. हमारे जैसे लोग यूट्यूब पे ही आ सकते हैं. ठीक है. चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट. फेवरेट फ्रूट? मैंगो. आने वाला है सीजन. एग्जैक्टली. डॉग लवर और कैट लवर? नन ऑफ देम. ओके. थैंक यू. शिखा जी, आप अपनी फैमिली को और कैसे मेंटेन करते हो ये तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है वो मैं जानना चाहती हूँ. देखिए हर चीज़ में सपोर्ट फैमिली पूरा करती है. कहीं जाना होता है, आना होता है, गाड़ी मेरे लिए हमेशा होती है. ओके. और कुछ भी काम होता है, अगर मैं अपने बच्चों को बोल दूँ कि ये काम करना है तो वो उसी टाइम करके देते हैं. इवन जैसे मैं इधर उधर रहती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती हैं. तो आई हैव रियली गॉट गुड फैमिली सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू. है ना. यस. तो थैंक यू शिखा जी, आपने इतना कीमती वक्त मुझे अपना दिया. है ना. तो मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आपके यहाँ पे आई और आपने मुझे इतनी नॉलेजेबल चीज़ें बताई हैं. तो मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगी थैंक यू. और आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ फॉलो मी गुफ्तगू विद पूजा. थैंक यू.
तो गार्डनिंग के बारे में अगर आपको थोड़ी भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फ्यूचर बाय शिखा अग्रवाल।